नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों विधानसभा में औरंगजेब पर मचा बवाल, क्यों सदन से बाहर खदेड़े गए सपा नेता, धनंजय मुंडे के इस्तीफे से क्यों परेशान है अजीत पवार, एमएलसी उपचुनावों में किसका पड़ रहा है भारी, महाविकास अघाड़ी में क्यों नहीं थम रही है रार और किसानों के मुद्दे पर क्या है कांग्रेस की मांग। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। औरंगजेब की तारीफ करना समाजवादी पार्टी के विधायक को पड़ा भारी, विधानसभा में जमकर हुआ बवाल। भड़के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, अबू आजमी देशद्रोही है, निलंबित करो। धनंजय मुंडे का महाराष्ट्र के मंत्री पद से इस्तीफा, सरपंच हत्याकांड के आरोपी से जुड़ा था नाम। महाराष्ट्र विधान परिषद उपचुनाव में सभी 5 सीटों पर कौन मारेगा बाजी, महायुति महाविकास अघाड़ी में किसका पड़ रहा भारी। शरद पवार ने खेला बड़ा सियासी गेम, महाविकास अघाड़ी में दिया 18-18 वाला फार्मूला, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की बड़ी टेंशन। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर किया विरोध प्रदर्शन, शिवाजी की प्रतिमा के पास रखा ज्ञापन। खबरों में सबसे पहले बात अबू आजमी के बयान पर मचे बवाल की। औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। डिप्टी सीएम और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में कहा, अबू आजमी देशद्रोही है, उसने छत्रपति शिवाजी का अपमान किया है, उन्हें सदन से निलंबित किया जाए। औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ा था, उसकी तारीफ करना अपमानजनक है। इससे पहले एकनाथ शिंदे की शिकायत पर अबू आजमी के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं कई जगहों पर बवाल हुआ, विरोध प्रदर्शन किया गया और अबू आजमी के पोस्टर्स पर उनका मुंह काला किया गया। कई जगह इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ कि उनके पुतले और उनकी तस्वीरों को जूतों से मारा गया है और यही हाल विधानसभा में भी देखने को मिला, जहां जमकर बवाल हुआ। वहीं खबरों के मुताबिक अबू आजमी को सदन से बाहर फेंकने की तैयारी भी कर ली गई है, उन पर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र में सपा के प्रमुख अबू आजमी ने तारीफ में कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक पहुंच गई थी। मान खुर्द शिवाजी नगर से विधायक अबू आजमी ने दावा किया था कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 24% था और भारत को यानी औरंगजेब के वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी बयान को लेकर बीजेपी और शिवसेना हमलावर है। जैसे ही महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, सत्ता पक्ष की तरफ से विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और एक्शन की मांग की, यानी अबू आजमी का निलंबन तय माना जा रहा है। इधर अबू आजमी के बयान पर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदू स्वराज की स्थापना की, मुगलों ने हमारे हिंदू मंदिर तोड़े, धर्मांतरण किया, इसके खिलाफ शिवाजी महाराज ने आवाज उठाई थी। और अगर अबू आजमी को ये समझ नहीं आ रहा है तो उन्हें भी औरंगजेब के पास भेजना पड़ेगा। निलंबन से कुछ नहीं होगा, उनको औरंगजेब की बाजू की कब्र में सुलहाना चाहिए। नीतीश राणे के अलावा अबू आजमी के बयान पर महायुति में शामिल शिवसेना की महिला नेता शाइना एनसी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि अबू आजमी को सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि औरंगजेब ने कितने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था, जिसमें त्र्यंबकेश्वर मंदिर और काशी विश्वनाथ के बगल में जो छोटा मंदिर है वो भी शामिल है। अबू आजमी को लेकर पूरे महाराष्ट्र में बवाल देखने को मिल रहा है और महाराष्ट्र विधानसभा में जैसे ही आज कार्रवाई शुरू हुई तो यहां पर बीजेपी और शिवसेना के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। उसके बाद अबू आजमी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरा बयान अगर किसी को आहत कर रहा है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन उनकी इस माफी पर भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है और सत्ता पक्ष और बीजेपी और शिवसेना की तरफ से विरोध और तेज हो गया है। उनके इस्तीफे की भी मांग की जा रही है, साथ ही साथ सदन से उन्हें बाहर उनका निलंबन को लेकर जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। यानी आने वाले वक्त में अबू आजमी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं और खबरें ये भी आ रही हैं कि कई जगह पर एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता धनंजय मुंडे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। धनंजय मुंडे को महाराष्ट्र सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के आरोपी से उनका नाम जुड़ने के बाद से ही उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी।
धनंजय मुंडे ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कहा कि सरपंच संतोष देशमुख की नृशंस हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मेरी पहले दिन से ही मांग रही है और जो तस्वीरें सामने आई है उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, साथ ही न्यायिक जांच भी प्रस्तावित है। मुंडे के इस्तीफे पर आदित्य ठाकरे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, सिर्फ धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं बल्कि सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। महिलाओं के साथ अत्याचार, रेप की घटना हुई, बीजेपी के नेता इस्तीफा मांग रहे थे लेकिन सरकार ने नहीं सुना। सीएम के हाथ क्यों बंधे थे? न्याय की बात कही थी, भयानक तस्वीर वीडियो सामने आए तो इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र में एक सरपंच की निर्मम हत्या हुई, अगर न्याय नहीं दिया तो हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? एक मंत्री के इस्तीफे की बात नहीं है, सुधार कर चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए। इस मामले में कांग्रेस विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने हत्याकांड से जुड़ी तस्वीरें साझा करते हुए महायुति सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीट कांड में हैवानों की ये तस्वीरें और वीडियो पिछले 2 महीने से राज्य के गृह मंत्री डिप्टी सीएम के पास थी, फिर भी आपने धनंजय मुंडे का इस्तीफा ना लेकर नैतिकता की हत्या कर दी है। यानी धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है लेकिन विपक्ष अब भी इस पर जमकर राजनीति कर रहा है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महायुति गठबंधन को विधान परिषद की सभी 5 खाली सीटों पर जीत मिलने की पूरी संभावना है, जिसके लिए उपचुनाव कार्यक्रम सोमवार को घोषित किया गया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक उपचुनाव 27 मार्च को होने। नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में 5 एमएलसी यानी विधान परिषद के सदस्य की जीत के कारण चुनाव की जरूरत पड़ी है। विधानसभा चुनाव जीतने वाले एमएलसी में से 3 बीजेपी से, शिवसेना से और एनसीपी से एक सदस्य थे। तीनों ही पार्टियां सत्ता रूढ़ यानी कि महायुति गठबंधन का हिस्सा है और एमएलसी के उपचुनाव 288 सदस्य विधानसभा में विधायक कोटे से है। बीजेपी के 132 विधायक है, शिवसेना के 57 और एनसीपी के 41 विधायक है, जिससे वो सभी 5 सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। उपचुनावों के लिए अधिसूचना 10 मार्च को जारी की जाएगी और उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख जो है वो 17 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच की अंतिम तिथि जो है वो 18 मार्च है, जबकि उम्मीदवार 20 मार्च को चुनाव से अपना नाम वापस ले सकते हैं। अगर जरूरी हुआ तो 27 मार्च को मतदान होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन ने 230 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी। महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस को 16, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 20 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी एसपी को 12 सीटों पर जीत नसीब हुई थी। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 2 और अन्य जिसमें निर्दलीय भी शामिल थे 10 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शरद पवार की एनसीपी ने महाविकास आघाड़ी में ऐसा फार्मूला दिया है जिससे राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ गई है। यहाँ शरद पवार की एनसीपी का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा में एमवीए के दलों को बारी बारी से नेता प्रतिपक्ष का पद मिलना चाहिए। आपको बता दें कि एमवीए के अंदर नंबर गेम में शरद पवार की पार्टी सबसे नीचे है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद अब तक खाली है। महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों ने अभी तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता यानी एलओपी पद पर औपचारिक रूप से दावा पेश नहीं किया है। हालांकि महाविकास आघाड़ी में शामिल शरद पवार गुट ने मांग की है कि कैबिनेट स्तर का ये पद गठजोड़ के सभी तीनों दलों को बारी बारी से मिलना चाहिए, जिसके लिए एनसीपी ने 18-18 वाला फार्मूला सुझाया है। शरद पवार के एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने मांग की है कि विपक्ष के नेता का पद एमवीए के सभी घटक यानी एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट को 18-18 महीने के लिए बारी बारी से मिले। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा, हम कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद तीनों पार्टियों को 18 महीने के लिए बारी बारी से मिलना चाहिए ताकि हर पार्टी को राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। हमें एक मजबूत विपक्ष के रूप में एक साथ रहना होगा। ये एनसीपी एसपी का रुख है। विधानसभा के बजट सत्र का आगाज 3 मार्च से मुंबई में हो चुका है और जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि तीनों दलों के सीनियर नेता बैठक करेंगे और इस पर फैसला लेंगे। हालांकि ठाणे शहर के विधायक आव्हाड ने इस बात पर जोर दिया कि इस पद पर बैठने का पहला मौका शिवसेना यूबीटी को मिलना चाहिए, जिसके पास 288 सदस्यीय विधानसभा में विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा यानी 20 सीटें हैं। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के लिए ये टेंशन की बात कैसे है। दरअसल विधानसभा में महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा विधायक शिवसेना और कांग्रेस के हैं। ऐसे में शिवसेना चाहेगी कि नेता प्रतिपक्ष 5 साल के लिए उसके पास रहे। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस चाहेगी कि ये पद उसके पास रहे। वजह है कि वो पुरानी पार्टी और बड़े भाई की भूमिका में है। मगर एनसीपी ने अभी 18-18 महीने वाला दांव ठोक कर राहुल और उद्धव की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है।
खबरों के आखिर में बात कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। कांग्रेस ने किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार की नीतियों के विरोध में लातूर में विरोध प्रदर्शन किया और प्रतीकात्मक रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने अपना ज्ञापन पेश किया और दावा किया कि प्रशासन किसानों के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस की स्थानीय इकाई ने सोमवार को लातूर के सांसद डॉक्टर शिवाजी कलगे के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने किसानों के लिए पूर्ण ऋण माफी, दिन के वक्त पर्याप्त बिजली आपूर्ति, कृषि उपकरणों पर जीएसटी यानी माल एवं सेवा कर हटाने और लातूर में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की स्थापना सहित कई मांगे उठाई। कलगे ने किसानों के मुद्दों को हल करने में सरकार की गंभीरता में कमी का आरोप लगाते हुए निराशा व्यक्त की। कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपने के बजाय इन्हें मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने प्रतीकात्मक रूप में रखा। और इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।